बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 29 मई 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर जिक्र हुआ अफगान ईरान बॉर्डर पर होने वाली लड़ाई का, तो आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स रिसीव हुए गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कि डिटेल के साथ बताएं कि अफगान ईरान बॉर्डर पर चल क्या रहा है। जो खबरें भी पढ़ते हैं तो उस खबर का आगाज़ इस तरह से होता है कि पानी के मामले को लेकर या फिर पानी के तनाज़े को लेकर अफगान ईरान बॉर्डर पर टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। ये पानी का मामला है क्या ये मामला बातचीत की टेबल पर बैठकर हल हो सकता है, या फिर जिस तरह की वीडियोस नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मामला बातचीत की टेबल पर बैठकर हल हो जाएगा। नॉन स्टॉप फायरिंग बॉर्डर पर हमने भी देखी, आपने भी देखी होंगी वीडियोस की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नॉन स्टॉप फायरिंग हो रही है अफगान ईरान बॉर्डर के ऊपर। हैवी किस्म का असलहा तालिबान की जानिब से पहुंचाया जा रहा है। सरहदों के ऊपर जो ईरान के साथ सरहद लगती है वहां पर अमेरिका का असलहा, हैवी वेपनरी तालिबान ने पहुंचा दी। तो इन वीडियोस को देखकर हालांकि 3 जानें ले ली इन झड़पों ने, 2 ईरान की साइड पर, 1 तालिबान की साइड पर। और ईरानियन ऑफिशियल्स ने यह भी बताया, ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने कहा कि 2 जख्मी भी हुए हैं। हमारे बॉर्डर फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो 2 जख्मी भी हुए हैं। इसके बावजूद भी जितनी सख्त किस्म की स्टेटमेंट्स सामने आने लगी तालिबान लीडर्स की जानिब से स्पेशली, और ईरान की जानिब से भी कुछ वार्निंग्स सामने आई। तालिबान के जो कमांडर आपको नज़र आ रहे हैं इन्होंने कहा कि अगर हमारे बड़ों का हुक्म हो तो हम तेहरान को 24 घंटों में फतह कर लेंगे। अब इस लेवल की जब स्टेटमेंट सामने आती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि मामलात जो हैं वो ख़राबी की जानिब जा रहे हैं, जंग की जानिब जा रहे हैं। अब कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कि इस कमांडर को ओहदे से हटा दिया गया है जिसने इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दी, इन झड़पों के बाद इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दी जैसे जंग लगने वाली है कि हम तेहरान को फतह कर लेंगे। तो इस कमांडर को कहा जा रहा है कि ओहदे से हटा दिया गया है। फिर जो असलहा गोला बारूद मूव करने की जो वीडियो नज़र आई जिसमें अमेरिका जब दौड़ लगा रहा था अफगानिस्तान से, जब भागा था तो अपने कपड़े शपड़े छोड़कर भागा था अमेरिका। यहाँ पर अपना असलहा भी अमेरिका ने छोड़ दिया था जो कि अब तालिबान के इस्तेमाल में है। तो तालिबान ने जो वीडियो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने भी देखी होगी। तो इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि सारे का सारा असलहा ईरान के बॉर्डर पर मूव करने का क्या मतलब है? क्या मामला कुछ ज़्यादा ख़राब होने वाला है, ज़्यादा ख़राबी की जानिब जा रहा है? एकदम से ये मामलात इतने ज़्यादा ख़राब कैसे हो गए? एकदम से कुछ भी नहीं होता। ये जो खिचड़ी है बॉर्डर के ऊपर पानी के मामले को लेकर, ये तब से पक रही है जब से तालिबान इक़्तिदार में आए हैं। तालिबान ने, अमेरिका ने जब से यहाँ से दौड़ लगाई और तालिबान ने इक़्तिदार संभाला अफ़गानिस्तान का, तब से कहीं ना कहीं ये खिचड़ी पानी के मामले की ये पक रही थी। जो ज़्यादा पकी इसी महीने 18 तारीख को, 18 मई को ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ठीक इसी जगह, इसी प्रोविंस के अंदर उन्होंने विज़िट किया और यहाँ पर पानी के मामले पर बात करते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा, वार्निंग दी एक तरह से। इब्राहिम रईसी ईरान के सदर ने कहा कि टेक माई वर्ड्स सीरियसली, मेरे अल्फाज को संजीदगी से लेना और पानी मत रोकना, पानी आने दो ईरान की जानिब, वरना जो है रद्द अमल आएगा। ये ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने ये 18 मई को स्टेटमेंट जारी की थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि पानी आने दो मामला क्या है। ये आपको नज़र आ रही होगी तस्वीर, ये है हिलमंद रिवर। ये हिलमंद रिवर जो है वो अफ़गानिस्तान से बहता है और फिर ये ईरान जाता है। तो ये हिलमंद रिवर का पानी है जिसको ईरान की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि जानबूझकर अफ़गानिस्तान की जानिब से इस पानी को रोका जा रहा है, डैम नहीं खोलता, पानी का बहाव नहीं होता और ईरान की जानिब से ये पानी जो है वो नहीं आता। तो ये हिलमंद रिवर के पानी को लेकर तनाज़ा है। अब हिलमंद रिवर का मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान 1973 को एक मुआहदा तय पाया था हिलमंद रिवर के हवाले से, इसके पानी के हवाले से। जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी पानी के मामले पर मुआहदे हैं, तो अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान भी हैं। तो 1973 को ये मुआहदा तय पाया था पानी का, जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है अकॉर्डिंग टू ईरान। अब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने जब यहाँ का विज़िट किया और ये बात की 18 मई को, तो उसी दिन
जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और अफगानिस्तान के जो नायब वजीर खारजा हैं, इनके दरमियान मुलाकात भी हुई थी, पानी के मामले पर बातचीत भी हुई थी। उस एग्रीमेंट के नुकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर भी दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा के दरमियान बात हुई। लेकिन इब्राहिम रईसी की स्टेटमेंट के चंद रोज़ बाद ही अफगानिस्तान की जानिब से अनाउंस किया गया, ये जो आपको नज़र आ रहा है फराह रिवर, ये जो फराह रिवर है, यहाँ पर डैम की तामीर का अनाउंस किया तालिबान ने इब्राहिम रईसी की स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2021 में कमाल खान डैम, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बंदे कमाल, ये भी इसका भी आगाज़ हो चुका है। तालिबान के आने से पहले ये डैम बनाया जा चुका था और ये डैम भी बना था हिलमंद रिवर के ऊपर। जब डैम बनाया जाता है तो आपको मालूम है कि क्या होता है, जो रिवर का जो फ्लो है उसको रोक लिया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है उस पानी को। तो 2021 में ये जो बंदे कमाल है ये बना। फिर इब्राहिम रईसी की स्टेटमेंट और इंटेंशंस के बाद जो फराह रिवर है इसके ऊपर भी तालिबान ने कहा कि एक डैम बनाएंगे हम, जो कि एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट पर्पसेस के लिए काम आएगा उसका पानी, और ईरान को भी हम पानी छोड़ेंगे। और इस स्टेटमेंट के बाद जो इब्राहिम रईसी की स्टेटमेंट थी, इसके बाद ये जो वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं, यह है जनरल मुबीन, बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं तालिबान के। इनकी जानिब से एक येलो कलर की ये जो कैन है ये भरा गया पानी से, और इन्होंने गुफ्तगू करते हुए इब्राहिम रईसी को मुखातिब करते हुए कहा कि ये ले लो पानी। ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि जो जनरल मुबीन हैं वो इब्राहिम रईसी को मुखातिब करके कह रहे हैं कि ये लो पानी चाहिए तुम्हें, ये लो पानी, लेकिन हमारे ऊपर हमला ना करना। ना सिर्फ जनरल मुबीन बल्कि तालिबान की जो परेड हुई, ये आपको नज़र आ रही होगी परेड, और इस परेड के अंदर जो आपको ये तालिबान फाइटर्स नज़र आ रहे हैं, इन्होंने जो बाइक्स के ऊपर हैं, इन्होंने भी इसी तरह के येलो कलर के कैन पकड़े हुए हैं पानी के, और ये एक तरह से ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को पैगाम दिया गया तालिबान की जानिब से कि पानी तो कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, अगर पानी चाहिए तो फिर ये कैन हैं येलो कलर के, ये कैन तुम्हें मिल जाएंगे। तो ये वजह बनी कि टेंशन्स इतनी ज़्यादा हाई हो गई अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर। अब खैर ऑफिशियल्स की मुलाकातें भी हो रही हैं, बैकडोर राबते भी चल पड़े हैं, और जो अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट भी सामने आई है कि हमें डायलॉग्स के थ्रू इस एग्रीमेंट पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा अफ़गानिस्तान, लेकिन डायलॉग्स के थ्रू कुछ जो मामलात हैं वो हम बातचीत की टेबल पर बैठकर हल कर लेते हैं, क्योंकि हम पड़ोसियों के साथ और अपने मुसलमान भाइयों के साथ नहीं लड़ना चाहते और नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि अमेरिका और ये जो नेटो का ब्लॉक है, स्पेशली अमेरिका और उसके इत्तेहादी, वो जिस तरह से मैंने कुछ पिक्चर्स देखी हैं जो वायरल हुई भी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो जिस तरह से इस तनाज़े को, इस लड़ाई को एंजॉय कर रहे हैं। और एक सारिफ ने ये लिखा हुआ था कि ये लड़ाई देखकर, ईरान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई देखकर, अमरीकी सारिफ था, उसने लिखा हुआ था कि लड़ाई देखकर मुझे समझ नहीं आ रही कि किसके लिए क्लैपिंग करूं, क्योंकि दोनों का नुकसान हमारे फ़ायदे में है, और अफ़गानिस्तान हो या फिर ईरान हो, दोनों का नुकसान अमरीका और उसके इत्तेहादियों के फ़ायदे में है। इसलिए ये लड़ाई बातचीत की टेबल पर बंद होनी चाहिए। मुसलमान ममालिक को, जो कि अब एक सही सिमत में जा रहे हैं, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो सही सिमत में जाने के बाद जो एक एक करके तनाज़ात जो हैं वो सही सिमत में जा रहे हैं, तो ये पानी के मामले पर जिसको लेकर एक एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है, तो इस मामले पर इस तनाज़े को इतना ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, और इतनी बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट्स और इस तरह से असलहे गोले बारूद को मूव करना सरहदों के ऊपर, ये दुरुस्त नहीं है। और इसको तालिबान की जानिब से एक तो जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं और जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और दोनों मुसलमान ममालिक को बातचीत की टेबल पर बैठकर इस माहिदे पर अमल दरामद के मामले को डिस्कस कर लेना चाहिए। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं और जिस तरह से जो वीडियोस स्पेशली बोतलें भर भर कर दिखाने वाली, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे दुश्मन जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये मामला दुआ करें कि बातचीत की टेबल पर ये मामला हल हो जाए, और हल होना चाहिए बातचीत की टेबल पर। इतना बड़ा मामला नहीं है कि इसको लेकर इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाए सोशल मीडिया के ऊपर, इस तरह से हर कमांडर, हर बंदा वीडियो जारी करने लग जाए, धमकियां देने लग जाए। इतना बड़ा मामला नहीं है, मामला एक एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है, तो इसे
हल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।